नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड में नवगठित सरकार ने 50 दिन का वक्त पूरा कर लिया है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने कोई काम अब तक नहीं किया है। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो पार्टी को टारगेट करके और पूर्व मुख्यमंत्री को निशाने पर रखकर कार्रवाई कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को एक एक कर रद्द किया जा रहा है और ये राजनीतिक विद्वेष की भावना से सरकार काम कर रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गई है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकरार देखने को मिल रही है। जहां हेमंत सरकार विपक्ष की सभी कारनामों को उजागर करने के मूड में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं को बंद कर अपनी खामियों को छुपाना चाहती है। राज्य में दिन प्रतिदिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं, बल्कि सरकार पिछली सरकार को घेरने में लगी है। लेकिन ये सरकार जो गरीब किसान को कृषि आशीर्वाद योजना के तहत पर एकड़ 5,000 अधिकतम 25,000 उसको भी बंद करने की साजिश कर रही है। इस तरह ये सरकार किसान विरोधी, महिला विरोधी, जन विरोधी सरकार के ये 3 महीने के अंदर होने जा रही है छवि बनाने का काम किए। इसी तरह कम समय में ही आज आम जनता बोलने लगे हैं कि झारखंड में उग्रवाद फिर से बढ़ गया, विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। यह सरकार तत्कालिक लाभ के लिए देशद्रोहियों से पर बिना समीक्षा किए मुकदमे वापस कर रही है। भाजपा ऐसे गलत कामों का लगातार विरोध करेगी और ये राष्ट्र विरोधी केस वापस लेने के कारण ही चाईबासा में बुडकिया गांव में जिस तरह गरीब आदिवासियों का मां बेटा के सामने सर से धड़ हला करने का काम, मैं झारखंड के पत्रकार मीडिया के भाइयों को साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने विस्तार से देश दुनिया में बताने का काम किए कि ये नई सरकार किस प्रकार गरीब आदिवासियों का नरसंहार करने का काम कर रही है। वहीं विपक्ष का यह भी मानना है कि बाबूलाल मरांडी की भाजपा में वापसी हो जाने से सत्ता पक्ष को घबराहट हो रही है, इसलिए 14 साल पूर्व के मैनहर्ट मामले को लेकर सवाल उठा रही है और जांच की बात कर रही है। दोनों जगह कोई हर्ट नहीं, लेकिन ये सरकार जो बनी है सिर्फ जांच की सरकार है क्या? जांच से हम लोग पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप जांच करो, जितना करना है करो, लेकिन पुराने जो घाव है, जो दबा हुआ फाइल है, उससे भी तो उठाया। बालू घोटाला हुआ था, उसको भी उठाया। जमीन में सीएलटी एक्ट का 46 का वायलेशन हुआ था, उस पर भी उठाया। आप विकास तो रुक ही गया ना, आप टेंडर को रिव्यू कर रहे हैं। चलिए, पहले टेंडर में आपको दिखाना होगा कि क्या गलतियां हुई हैं, और वो गलतियां जनहित में है तो सुधार करने का अधिकार सरकार को है। तो नए सिरे से होगा तो अफसर सब तो बड़ी खुशी चाहिए। इस राज्य के मुख्यमंत्री प्रत्येक महीना 5,000 रुपया किसानों को देने की घोषणा करते तो हम जाकर उनको माला पहना देते, लेकिन तो समाप्त करने की बात करते। और इस प्रदेश के अंदर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए कि हमारी मां बहनें भी मजबूत हो, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, देश हमारा सामान्य रूप से पुरुष प्रधान रहा है, जितनी भी संपत्ति पुरुषों के नाम से, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने कहा कि महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होगी। तो अब मुख्यमंत्री को तकलीफ है, भाई हमें इस देश में, इस प्रदेश में हमें उनको और मजबूत करना चाहिए और सशक्त करना चाहिए, उस ओर विचार करना चाहिए, लेकिन उस ओर विचार नहीं कर, क्योंकि उनको काम नहीं करना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो अभी आपको बताएं क्या हालत हो गई है प्रदेश में, रोज हत्याएं हो रही है, उग्रवाद सर उठा चुके हैं, रोज जगह जगह घटनाएं को सुनने को मिलती है। सरकार से आम लोगों की तो यही इच्छा होती है कि राज्य में अमन चैन हो, और अमन चैन नहीं होगी तो कभी राज्य प्रगति नहीं कर सकता है। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस दोनों का ही कहना है कि अगर विपक्ष ने किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया है तो फिर घबराहट कैसी।
हेमंत सोरेन की सरकार आने से पूरी तरह से क्यों बेचैन है विपक्ष? आप लोग क्यों तिलमिला जा रहे हैं? क्यों कह रहे कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है? सरकार तो आपके किया कर्म का जांच और समीक्षा कर रही है। दिसंबर 16 को रघुवर राज में कर्मचारियों को तनख्वाह मिला महीने का। विगत 3 माह से हर तरह का पेमेंट बंद है, खजाना खाली है। ये अभी तक नींद से उभरे नहीं हुए हार के, और इनकी जो नैतिकता थी, इनकी जो शुचिता की बातें करते थे, ट्रांसपेरेंसी की बातें करते थे, वो सब खुलना चालू हो गया है। तो इनको व्याकुलता आ गई इनमें, अब कौन किसकी नंबर है। तो नंबर में जो लोग हैं वो लोग घबरा करके अलर्गन बयाने दे रही है। सरकार एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है जो इस राज्य की जनता के हित में हो। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार कोई नई बात नहीं है। बस देखना यह है कि अब मैनहर्ट मामले का उजागर होना क्या नया रंग लाता है। ओंकार अवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। 14 साल पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में, और सुर्खियों में इस वजह से क्योंकि बाबूलाल मरांडी जो सरकार गठन के बाद महागठबंधन के उसे समर्थन देने को तैयार थे, अब वो पाला बदलकर वापस अपने पुराने दल में शामिल हो गए हैं और अब आरोप प्रत्यारोप का ये दौर तेज होने वाला है। इसी पर और अधिक बातचीत के लिए हम रांची स्टूडियो का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, बीजेपी सरकार पर आरोपों की बौछार करने में कोई कोताही नहीं कर रही है। देखिए दीपक, सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसा होते आया है, कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और रहा सवाल मैनहर्ट का, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी मैनहर्ट का मामला उठते रहा है। मैनहर्ट का मामला कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि बाबूलाल मरांडी अभी आए तो झामुमो इस पर एग्रेसिव हो गया है, उत्तेजित होकर के कुछ कुछ बातें कर रहा है। मैनहर्ट मामला जो है वो रघुवर दास उस वक्त नगर विकास मंत्री हुआ करते थे, और मैनहर्ट कंपनी को यहाँ के सीवरेज का काम दिया हुआ था। वो काम हुआ नहीं और उसमें तरह तरह की बातें आई। अपनी सरकार रहते हुए विजिलेंस वगैरह का भी जांच हुआ, वगैरह वगैरह जो चीज है। तो मैनहर्ट कोई नई बात नहीं है, यह अक्सर उठते रहा है। इस पर रघुवर दास भी कई बार जवाब दे चुके हैं और जवाब देते भी रहे हैं मैनहर्ट मामले को लेकर के। अब रही बात की भारतीय जनता पार्टी का कुछ बोलना। बाबूलाल मरांडी आए हैं, स्वाभाविक सा बात है कि जब तक इस पार्टी में नहीं थे तो इधर खामियां नजर आती थी, अब आ गए तो इनके सुर बदलेंगे। अब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, पहले ये बात हुआ करता था कि भाई राजस्व को नुकसान हो रहा है। ये सब मिला जुला करके जो बातें चल रही हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो बिल्कुल संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ। ये हमले और तेज होने वाले हैं विपक्ष के सत्ता पक्ष पर, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री मुरलीधर राव को झारखंड विधानसभा में विधायक दल का नेता चयन करने को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यानी कि जल्द ही अब बीजेपी को उसका विधायक दल का नेता मिलने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो एक और संभावना बनती दिख रही है कि बाबूलाल मरांडी के संगठन में आने के बाद पार्टी की सक्रियता बढ़ी है। जो 2 महत्वपूर्ण पद खाली हैं संगठन में और सरकारी खेमे में, उन दोनों पदों को अब भरने की कवायद होगी। फिलहाल विधायक दल के नेता के चयन को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। संजय समर के पास चलते हैं। संजय जी, ये हमले और तल्ख होंगे और तेज होंगे सरकार पर, क्योंकि अब बीजेपी को विधायक दल का नेता जल्द मिलने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। विधानसभा के सत्र के दरमियान संसद से लेकर के और सड़क तक ये लोग घेरने की योजना जो बनाए हैं वो घेरेंगे लोग, और विधानसभा में विधायक दल का जो नेता बनने की बात हो रही है, बहुत ज्यादा संभावना है कि बाबूलाल मरांडी को बनाया जाएगा, क्योंकि वाकपटुता उनके पास है, पूरा ग्राफ उनके पास है, और किस किस तरह से काम चला है, किस किस तरह से काम होना चाहिए। 27 महीना मुख्यमंत्री रहे हैं, उसका अनुभव है। तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके अलावा
14 वर्षों तक झारखंड के हर जंगल और गांव बाबूलाल मरांडी घूम करके जो संगठन तैयार किए थे या जो अनुभव उन्होंने अपने आप में समेटा है, उसका वो पिटारा खोलेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्धि है। और वैसे भी लोकतंत्र में विपक्ष अगर मजबूत रहता है तो अच्छी बात होती है। बिल्कुल, तो सरकार के सामने भटकाव के विकल्प कम हो जाते हैं। और जिस तरह से संजय जी आप बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी के आने से बीजेपी में एक नई ऊर्जा का संचार होता नजर आया है, ये पार्टी कार्यालय में भी हमें देखने को मिला। हम तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जब बाबूलाल मरांडी 14 साल बाद एक बार फिर बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वहां उनका बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद थे और साथ ही मौजूद थे बाबूलाल मरांडी का स्वागत करने वाले बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी। पार्टी के झारखंड संगठन एक बार फिर उत्साहित नजर आ रहा है बाबूलाल मरांडी के आने से। बाबूलाल मरांडी भी काफी उत्साहित है घर वापसी से। क्या कहा उन्होंने पार्टी कार्यालय पहुंचकर, ये भी दर्शकों को सुनाते हैं। प्रकार से गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं, आकर के लोग मिल रहे हैं कार्यकर्ता, तो मैं उस प्रेम को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारी इतनी बेसब्री से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं और इतना प्यार करते हैं हमें कार्यकर्ता। तो हमने कहा कि इसको हम शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकते, शब्दों में उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। अब जिनको जो बोलना है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को इस प्रदेश के ही नहीं देश की जनता भी जानती है, तो इसलिए मैं उस बातों पर, आखिर उनको कुछ तो बोलना है, तो इसलिए बोलते हैं। आपने कार्यकाल की जांच की बात कही है। अरे मैंने तो पहले ही कहा कि भाई किसने रोका है उनको, हम तो कभी नहीं बोले हैं कि मत जांच करो क्या। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने सत्ता पक्ष के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी, खासतौर पर मैनहट्ट मामले को लेकर। क्या कहा बाबूलाल मरांडी ने अपने बात रखते हुए पार्टी कार्यालय पहुंचने पर, यह भी आपको सुनाते हैं। तो हेमंत सरकार पर हमलावर दिखे बाबूलाल मरांडी। इस मुद्दे को लेकर 14 साल पुराना मुद्दा, और इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्माती दिख रही है। संजय समर के पास चलते हैं, एक बार फिर रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। संजय जी, चुनाव परिणाम के बाद जिस कार्यालय में सन्नाटा पसरा था, वहां नई रौनक आ गई, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा माहौल बनाने में माहिर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हाथों हाथ बाबूलाल मरांडी को लिया, इससे बाबूलाल मरांडी खुद आह्लादित है। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई मैं एक एक कार्यकर्ताओं का कर्जदार हूं। दीपक, मैं बता दूं मैनहट्ट मामले के बारे में कि जो बाबूलाल मरांडी की बात बार बार आ रही है, बाबूलाल मरांडी उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। 2006 का यह मामला है, उस वक्त मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा हुआ करते थे। इनके शासनकाल में रघुवर दास नगर विकास मंत्री थे। बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में ये लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, श्रम मंत्री हुआ करते थे। विपक्ष इस बात को, सत्ता पक्ष मतलब झामुमो इस बात को उठा रहा है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है कि 2006 में कौन मुख्यमंत्री था। तो ये एक अहम बात है कि अगर वो अटैक कर रहा है तो उनको सही जानकारी होना चाहिए। बार बार 14 साल की बात हो रही है। बाबूलाल मरांडी 2003 में पद को छोड़ दिए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री जब बने थे, इन्हीं के कार्यकाल में नगर विकास मंत्री थे, और नगर विकास मंत्री होने के नाते इन्होंने मैनहट्ट कंपनी को यहाँ काम दिया था। खैर, बाबूलाल मरांडी को एक एक भाजपा कार्यकर्ता तहे से स्वागत कर रहा है, बल्कि राज्य की जनता भी खुश है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं खुश है। वो लोग भी जान रहे हैं, चाह रहे हैं कि एक स्वच्छ छवि का नेता भारतीय जनता पार्टी को मिल गया है। अब कुछ न कुछ बढ़िया होने की संभावना है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी हर काम पर पूरी दृष्टि रखते हैं। सूचना इनके पास बहुत ज्यादा रहती है। बताया भी जाता है कि सरजू राय के बाद या सरजू राय के बराबर सूचनाएं इनके पास रहती हैं।
जिसका जवाब वो सत्ता पक्ष को लगातार दे सकते हैं। अब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाते हैं वह देखना होगा। अगर नेता विपक्ष की हैसियत से अगर चुने जाते हैं बाबूलाल मरांडी और बनते हैं तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है बाबूलाल को देख करके, इनकी स्वास्थ्य छवि को देख करके, घोटाला और भ्रष्टाचार पर नकेल जरूर रहेगा। बाबूलाल मरांडी क्या पुराने और लोगों को इस संगठन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो इस लंबे सफर में बीजेपी का साथ छोड़कर इधर उधर भटक गए हैं, तो क्या उन लोगों को भी बाबूलाल मरांडी संगठन में लाने की कोशिश करेंगे? ऐसी है कि यहाँ अभी महागठबंधन की सरकार फुल मेजोरिटी में है जी। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन बढ़ाने के सिवाय कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। रही बात सरकार के क्रियाकलाप पर नजर रखने के लिए तो विधायक और बाबूलाल मरांडी रखेंगे। बाबूलाल मरांडी का चेहरा देखकर कई लोग जरूर आएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी पूरे प्रदेश के 24 जिला से वाकिफ है। अब तक ऐसा कोई नेता ठोस नहीं मिल पाया था भारतीय जनता पार्टी को जो कि इन सब चीजों को देख सके और समझ सके। भारतीय जनता पार्टी को एक नया ख्यातनाम मिला है, इससे इसका विकास होगा। रही बात दूसरे पार्टी से लोगों के आने की, तो जो लोग थे झारखंड विकास मोर्चा के वो तो इनके साथ आ गए, दूसरे पार्टी के लोग भी टूट कर आएंगे, जो या तो 2 नंबर में विधानसभा चुनाव में या तो 2 नंबर में चले गए या 3 नंबर में चले गए, या क्षेत्रीय जो कद्दावर नेता है, ऐसे लोगों की आने की संभावना बड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार करें आप कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है लोग, उसके बाद झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के में भी बड़ा बदलाव होगा, जिला स्तर तक के लोग बदले जाएंगे, ऐसी संभावना है। संजय जी, जब ऐसी संभावना आप व्यक्त कर रहे हैं तो एक और संभावना बनती दिख रही है, उस पर भी बात कर लेना जरूरी है। पुराने कार्यकर्ताओं की भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखती है बाबूलाल मरांडी के संगठन में आने, और उनके साथ के लोगों को संगठन में अब पद दिया जाना ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो ऐसे में क्या कुछ पुराने कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? देखिए, एक बात सीधे सीधे तौर पर मैं बता दूं दीपक, कि भारतीय जनता पार्टी ए टीम थी और झारखंड विकास मोर्चा बी टीम थी। आप ऐसे समझ लीजिए। दूसरी तरफ आप ऐसे समझ लीजिए कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं से नाराज थे वो झारखंड विकास मोर्चा में चले गए थे। तो सबका रिश्ता है। अब महासचिव अभय सिंह की बात करें, वो खानदानी भाजपाई हैं, उनके दादा ठाकुर प्यारा सिंह, उनके पिता धुरंधर सिंह, ये उस जमाने की बात मैं बता रहा हूं जब से वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी के करीबी होने के कारण कुछ खास नेताओं से नाराजगी के साथ वो चले गए। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब इनको शिफ्टिंग की बात है तो कुछ लोग तो इनके शिफ्ट होंगे ही संगठन में। आखिर वो करेंगे क्या? वो लोग आएंगे तो संगठन और मजबूत ही करेंगे, किनारे नहीं करेंगे। और पुराने जो भी साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, या भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यरत संगठन में जो भी पदाधिकारी हैं, वो लोग तमाम बड़े पदाधिकारी हों या छोटे पदाधिकारी हों, हाथों हाथ बाबूलाल मरांडी को लिया है। वो लोग भी चाहते हैं कि भाजपा को अब नया ख्यातनाम मिला है तो एक ऐसा मजबूत, सुदृढ़ और समृद्ध संगठन बनाए ताकि जन जन तक भाजपा की बात पहुंचे। और अभी 2019-20 में जो हुआ 2024 में जो होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस पर कब्जा करे। जी, बेहद दिलचस्प मोड़ पर है झारखंड की सियासत। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे हमारी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जो झारखंड विधानसभा में पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन करेंगे।